आचार्य जी ने सही कहते हैं कि अहम स्वयं को नहीं देखता है, दूसरों को देखता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां सिर्फ बाहर देखती हैं, बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं हैं। इसलिए हम स्वयं को नहीं देख पाते हैं। सुबह हम गए थे टहलने, रोज जाते हैं, तो हमारे गांव के पास ही अपना घर है। अपना घर बोले तो शमशान घाट है, क्योंकि अब वही अपना घर है, वही अस्थाई है। बाकी ये जीवन तो आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो अस्थाई घर वही है, हम वहीं पे जाते हैं और फिर उधर से दौड़ते हुए आ रहे थे। कुछ महिलाएं मुझे देखकर कह रही हैं कि थोड़ा और तेज। कहने का मतलब वो कह रही हैं कि मुझे कि थोड़ा और तेज दौड़िए, और स्वयं को नहीं देख पा रही हैं कि अगला आदमी दौड़ रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, टहलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें अहम नहीं देख पाता है, और सारा अध्यात्म इसीलिए है कि हम स्वयं को देख पाएं और अपनी गलती को स्वीकार करें। जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर उसे कैसे हटा सकते हैं? हटाने का कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि कोई तथ्य है तो उसको हटा सकते हैं, कोई सूक्ष्म है तो उसे नहीं हटा सकते बिना जाने। और जानने से ही हटता है। क्योंकि जब मुझे दिख गया कोई भी चीज कि ये कचरा है तो ये तुरंत हट जाएगा। जब तक हमारे जीवन से हट नहीं रहा है तब तक हमारे भीतर अस्पष्टता नहीं है, इसीलिए नहीं हट रहा है। यहाँ पे सब लोग ज्ञान देना चाहते हैं, सब लोग सही बोल रहे हैं, पर सच है क्या ये पूछ दिया जाए, बहुत सारे लोग के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आचार्य प्रशांत देते हैं। अगर आपको सच चाहिए तो आप वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए, जान लीजिए। नहीं तो झूठ फंसाने वाले तो हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गली में घूम रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे गंदा पानी है, गंदा पानी को अगर साफ पानी में भी रखा जाए तो साफ पानी को भी गंदा कर देगा। तो ये अहम जो है ये खुद कीचड़ में लोट लोट के गंदा हो गया है। अब जिससे भी मिलता है, शुद्ध लोगों से भी मिलता है, शुद्ध इंसान से भी मिलता है, तो उसको सिर्फ जुड़ने से ही उसको गंदा कर देता है। तो मेरे गुरु
तो रहे थे आचार्य प्रशांत। रहे थे क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि शिष्य तब तक शिष्य है गुरु का जब तक गुरु के बराबर न हो जाए। जब जब शिष्य गुरु के बराबरी हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता। तो आपको भी अगर गुरु बनना है तो आचार्य प्रशांत जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा आपको। वही सच्चे गुरु हैं, वही अपने बराबरी करने का अधिकार दे रहे हैं, वही मार्ग बता रहे हैं। वैसे तो कबीर साहब भी अपने मार्ग बता दिए हैं, गौतम बुद्ध भी मार्गदाता हैं। बातें सब पुरानी है लेकिन बातें सत्य नहीं है, क्योंकि ये वो पुल है जिस पर चढ़कर सत्य तक जाया जाता है। इसीलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि मेरी बात, किसी की बात मान मत लेना, किसी की बातें हो वैसे मान मत लेना, पहले जानना तब मानना। उसको, उस बात को, या चाहे मेरी ही बात क्यों न हो, उस बात को अपने तर्क के कसौटी पर कसना। जब तुम्हें लगे कि सही है तब सही मानना। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो बातें तो सब पुरानी है, ये सारा ज्ञान पुल का काम करता है। जैसे हमें इस पार से नदी के उस पार जाना है तो बीच में जिस सहायता से हम जाते हैं उसी को पुल कहते हैं। तो जितना ज्ञान है उस पार जाने के लिए पुल है। अब पुल पार करने के बाद पुल की क्या उपयोगिता है? कुछ भी नहीं। तो बात किसकी सही है और किसका नहीं सही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमारे भीतर दीपक होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो जब तक वो दीपक, जब तक वो प्रकाश हमारे भीतर नहीं रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है? तो आचार्य जी से पढ़िए, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर आपको सत्य चाहिए तो वही पूरे यूट्यूब पर वही एक शिक्षक हैं जो हमें पशु से इंसान बना देते हैं। कहते हैं कि मन हाँ बोलकर भी किसी का हो नहीं पाता। जो हमारा मन है ये किसी को हाँ बोलकर भी किसी का हो नहीं पाता है, क्योंकि इसे सत्य पता ही नहीं है, इस संसार का नियम पता ही नहीं है कि सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण के तौर पे कभी हम बच्चे थे, जवान हो गए,
परिवर्तन हो गया। जवान से बूढ़ा हो रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। पर कहते हैं ना कि अहम स्वयं को नहीं देख पाता है, पूरी दुनिया को देख लेता है, स्वयं को नहीं देख पाता है। तो जो स्वयं को देख ले वही प्रकाशित है, वही आत्मज्ञानी है। तो कहते हैं मन हाँ बोलकर भी किसी का हो नहीं पाता। वो हाँ बोलता है पर अनजाने में बोलता है, वो प्रकृति के नियम को नहीं जानता है, इसलिए हाँ बोल देता है। अब प्रेम ना भी बोलता है तो भी साथ नहीं छोड़ता। जिसके भीतर प्रकाश है वही प्रेम है। तो प्रेम ना बोलता है फिर भी छोड़ता नहीं है किसी को। कहते हैं आचार्य जी कि जो बिना आगे की सोचे एक कदम नहीं बढ़ा सकते, इसका उनके लिए नहीं है। जो परिणाम सुनिश्चित करे बिना अज्ञान में छलांग नहीं लगा सकते, इसका उनके लिए नहीं है। जिन्हें हर बात से दुनिया की ओर ही देखना है, अपनी ओर नहीं, इसका उनके लिए नहीं है। जो सुरक्षा के खातिर कितना भी कष्ट झेलने को, कितना भी बोझ उठाने को तैयार हैं, इसका उनके लिए नहीं है। इसका उनके लिए है जो कहते हैं कि ठीक है, कम जिएंगे, जल्दी मिट जाएंगे, लेकिन हल्के और आजाद जिएंगे। तो आचार्य जी की सारी बातें सच है, लेकिन कहने से मान मत लीजिएगा। जब तक स्वयं मत परखिएगा तब तक मत मानिएगा।